किसी विशेष कहानी को पूरी लंबाई में 2200 शब्दों में लिखना यहाँ संभव नहीं है। हालांकि मैं आपके लिए एक संक्षिप्त संस्करण प्रस्तुत कर सकता हूँ। बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल के प्रसिद्ध मनोरंजक किस्से और कहानियां हमेशा चर्चा का विषय रहते थे। उनकी बुद्धिमत्ता, विवेक और हास्यास्पद किस्से उन्हें अन्यजनों से अलग करते थे। यहाँ एक ऐसी ही कहानी है। एक बार बीरबल को अकबर ने एक अत्यंत कठिन सवाल पूछा। उन्होंने कहा, बीरबल, अगर तुम अपने होशियारी का सबूत दिखाते हो कि सूर्य पश्चिम से पूरब की ओर कैसे चला जाता है, तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। बीरबल ने ध्यान से सोचा और फिर एक प्रस्ताव दिया। उन्होंने अकबर को बताया कि सूर्य नहीं चलता, बल्कि धरती ही घूमती है, इसलिए हमें सूर्य को पश्चिम से पूरब की ओर आने जाने का अनुभव होता है। अकबर ने बीरबल की यह समझ को स्वीकार किया और उन्हें इनाम दिया। इस कहानी से स्पष्ट होता है कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और विवेक कोई भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं और उसे हल कर सकते हैं। शुरू होता है एक सुंदर सुबह, जब अकबर ने अपने दरबार में एक महान दुर्ग बनवाने का आदेश दिया। वह इस दुर्ग की विशेषताओं को समझने के लिए अपने मंत्रियों से पूछताछ करने के लिए उनके पास आए। एक दिन अकबर ने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या तुम लोगों के पास इस दुर्ग को बनाने के लिए कोई अद्भुत विचार है? मंत्रियों में से एक ने उत्तर दिया, हाँ हुजूर, हमारे पास एक अद्भुत विचार है। हम दुर्ग के मध्य में एक विशाल खोज खोदेंगे, जिसमें हमारी महान धनी संपत्ति और नया ज्ञान स्थापित होगा। अकबर ने सोचा और कहा, यह अच्छा विचार है, लेकिन यह मेरे लिए अभी भी कुछ कम है। क्या कोई और विचार है? तब बीरबल ने आवाज उठाई, हाँ हुजूर, मेरे पास भी एक विचार है। हम एक बारीकी से चिंगारी का उपयोग करके दुर्ग के चारों ओर एक प्रकार की जाली जलाएंगे, जिससे दुर्ग के आंचल से आगे की खूबसूरती और उसका संरचना भी प्रकट होगा। अकबर ने बीरबल के विचार को स्वीकार किया और उन्हें दुर्ग बनाने का अधिकार दिया। बीरबल ने अपनी योजना को कार्यान्वित किया और उसने एक अत्यंत सुंदर और महान दुर्ग की नींव रखी। इस कहानी से प्रकट होता है कि अकबर और बीरबल के बीच विवेकपूर्ण समझौते और सम्मति का माहौल था, जो उनके समृद्ध और उज्ज्वल समाज के लिए महत्वपूर्ण था। बीरबल और अकबर की एक और मजेदार कहानी। एक बार अकबर बीरबल के साथ एक बाग में घूम रहे थे। वहां उन्होंने एक अत्यंत विचित्र पेड़ देखा, जिस पर फल नहीं थे, बल्कि उस पर बोर्ड पर लिखा हुआ था, अगर तुम बच्चों को मारोगे तो यह पेड़ फल देगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह क्या मजाक है? कैसे एक पेड़ को यहाँ बच्चों के मारने का डर हो सकता है? बीरबल ने कहा, हुजूर, यह एक अजीब रहस्य है। मुझे लगता है हमें इसे समझने के लिए इस पेड़ के पास वापस आना चाहिए। अगले दिन अकबर और बीरबल पुनः उसी पेड़ के पास गए। अकबर ने बीरबल से कहा, चलो अब इसे देखो कैसे फल देता है। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, पहले हमें यहाँ किसी बच्चे को देखने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने एक आदमी को पुकारा और उसे कहा, तुम एक बच्चे को यहाँ लाओ, हमें देखना है कि क्या होता है। बच्चा लाया गया, लेकिन पेड़ कुछ नहीं दिया। फिर बीरबल ने एक आदमी को बुलाया जो वहां बच्चे को मार रहा था, और उसे कहा, अब तुम यहाँ इस पेड़ को मारो, फिर देखो क्या होता है। जैसे ही उस आदमी ने पेड़ को मारा, वहां से ढेर सारे फल गिर गए। अकबर हैरान हो गए और बीरबल से पूछा, यह कैसे हुआ? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, हुजूर, यह तो बहुत सरल है। यह पेड़ शिकार की आवाज सुनता है और अपने फल संरक्षित करने के लिए बच्चों को बनाता है। अकबर ने उसे समझ लिया और उस आदमी को सजा दी जो बच्चे को मार रहा था। इस कहानी से साफ होता है कि सत्य और न्याय की प्रोत्साहना करना हमेशा उचित होता है।
बीरबल की चतुराई और समझदारी हमेशा उन्हें अकबर के दिलों में स्थान बनाती रहती है। अकबर और बीरबल जादूगर का सामना। अकबर के दरबार में शोर था। लोग एक जादूगर के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अकबर ने उसे अपने दरबार में बुलाने का निर्णय किया। जब जादूगर पहुंचा तो अकबर ने कहा, तुम्हारा जादू इतना शक्तिशाली है, क्या तुम मेरी भक्ति के साथ मेरे अंतिम दिन को बचा सकते हो? जादूगर ने हंसते हुए कहा, हाँ हुजूर, मैं आपके अंतिम दिन को बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। अकबर ने पूछा, कौन सी शर्त है? जादूगर ने कहा, मुझे आपके दरबार में 1 साल के लिए बंद कर देना होगा। मैं अपने जादू से इसे संभाल लूंगा। अकबर ने सोचा और फिर सहमति दी। जादूगर ने अपना काम शुरू किया और बहुत सारे जादू करके दरबार को संभाल लिया। यहाँ एक दिन अकबर की सहमति समाप्त हो गई। वह चाहते थे कि उनका दरबार फिर से शुरू हो जाए, लेकिन जादूगर ने अपनी शर्त याद दिलाई। अकबर ने जादूगर से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानता हूँ। जादूगर ने हंसते हुए कहा, आपका अंतिम दिन आ गया है हुजूर। अब मैं आपको अपने जादू से बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए एक और शर्त है। अकबर ने उसे पूछा, क्या वह शर्त है? जादूगर ने कहा, मेरी शर्त यह है कि आपको एक सच्चा मित्र ढूंढ। अकबर और बीरबल एक अनमोल दोस्ती। अकबर मुगल साम्राज्य के बेजोड़ बादशाह और उनके विश्वसनीय मंत्री बीरबल की कहानी बेशकीमती दोस्ती की जीती जाती है। यह कहानी उनकी अनगिनत किस्सों का एक अद्वितीय अंश है, जो उनके साथी और राज्य को सिखाता है कि विचार और विवेकपूर्ण नीति केवल शक्ति की नहीं, बल्कि दोस्ती और समझदारी की बुनियाद पर ही एक सफल राजनीति आधारित है। एक बार राजधानी आगरा में, जहां अकबर का दरबार अपनी शानदारी और समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था, एक बड़ा मामला आ गया। शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के बीच झगड़े और विवाद बढ़ रहे थे। इसके पीछे विभिन्न कारण थे, परंतु सबसे बड़ा कारण था अस्तित्व की जमीन पर नियंत्रण के लिए घमंडी और अतिरिक्त उत्पीड़न का प्रयास। इस चुनौती का सामना करने के लिए अकबर ने बीरबल को अपने साथ बुलाया। बीरबल, जो हमेशा अपने समझदार और तर्कसंगत उत्तरों के लिए मशहूर थे, अकबर के साथ इस महत्वपूर्ण मुद्दे को सुलझाने के लिए तत्पर थे। दोनों ने मिलकर इस मसले का समाधान ढूंढने का निर्णय किया। पहले दिन अकबर और बीरबल ने आगरा के विभिन्न क्षेत्रों में जनता के साथ वार्ता की। वे लोगों से समय बिताने, उनकी समस्याओं को समझने और उनके विचार सुनने के लिए अपने समय का उपयोग किया। इस प्रकार उन्होंने नागरिकों की समस्याओं को समझने में सफलता प्राप्त की, जो एक उत्तम समाधान के लिए महत्वपूर्ण था। दूसरे दिन अकबर और बीरबल ने आगरा के विभिन्न पंचायतों के सदस्यों को संबोधित किया और उन्हें आमंत्रित किया कि वे अपनी समस्याओं को व्यक्त करें। इस समारोह में अकबर और बीरबल ने जनता के मुद्दों को गंभीरता से सुना और उनके लिए उचित समाधान ढूंढने का आश्वासन दिया। तीसरे दिन अकबर और बीरबल ने राजदरबार में एक बड़ी बैठक बुलाई, जिसमें शहर की सभी पंचायतों के प्रतिनिधियों। अकबर और बीरबल, विश्वास, विचार और बुद्धिमत्ता की कहानी। दिल्ली के मुगल दरबार में एक समय की बात है। बादशाह अकबर के ताज पर शानदार हरियाली फैली हुई थी और उसके दरबार में राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक वातावरण की समृद्धि थी। उनके विशेष मंत्री बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता और विवेकशीलता से अपने दरबार के राजनीतिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह कहानी है उनके संवाद, समीक्षा और समझौतों की, जो विचार और विश्वास के माध्यम से हर मुश्किल को हल करने में समर्थ थे। एक बार अकबर के दरबार में एक विवाद उठा, जिसमें दो व्यापारियों के बीच विवाद था। एक व्यापारी ने दूसरे व्यापारी को धोखा दिया था और विवाद के परिणामस्वरूप न्यायिक प्रक्रिया की आवश्यकता थी।
अकबर ने इस मामले को बीरबल के सामने रखा, उम्मीद करते हुए कि वह संवाद और विवेकपूर्ण निर्णय के माध्यम से इसे सुलझा सकेंगे। बीरबल, जो हमेशा समझदारी और विवेकपूर्णता से अपने काम करते थे, अकबर के आदेश के साथ मामले की समीक्षा करने के लिए तत्पर थे। वे विवादित व्यक्तियों से सुनी और उन्हें ध्यानपूर्वक सुनकर अक्सर चुटकुले और उपायों के साथ मामले को हल करने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया। बीरबल ने एक प्रस्ताव दिया कि दोनों व्यक्तियों को विशेष आधिकारिक सम्मेलन में बुलाया जाए, जहां वे अपने विचारों को साझा कर सकें और समझौते पर पहुंच सकें। अकबर ने बीरबल के प्रस्ताव को स्वीकार किया और सम्मेलन की तारीख तय की गई। सम्मेलन के दिन अकबर के दरबार में विभिन्न शहरी नेताओं, व्यापारियों और पंचों की एक बड़ी गणमान्यता थी। बीरबल ने सम्मेलन का संचालन किया और उन्होंने दोनों व्यक्तियों को अपने विचारों को साझा करने के लिए बुलाया। पहले व्यक्ति ने अपने मामले का विवरण दिया और उसने अपने धारणाओं को समर्थन के साथ प्रस्तुत किया। उसके बाद एक बार की बात है, अकबर और बीरबल के बीच एक दिलचस्प घटना घटी। यह कहानी वे दिन है जब अकबर ने एक सवाल पूछा जिसका उत्तर खोजते समय बीरबल को बहुत मेहनत करनी पड़ी। यहाँ वह कहानी है। अकबर ने अपने दरबार में एक नई चुनौती दी। उन्होंने अपने मंत्री और अन्य विशेषज्ञों से सवाल किया, कौन उस चीज को ढूंढ कर लाएगा जो हमारे राज्य में सबसे मूल्यवान है, लेकिन अगर हमें वह खो गया तो हमारे लिए सबसे हानिकारक होगा। मंत्री और विशेषज्ञों ने समय लिया और अपने विचार प्रकट किए, लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। तब